हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इस कहानी को अमेरिका के लेखक रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है। ये कहानी अमेरिका के वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की है। इस कहानी में बताया गया है कि रिचर्ड एब्राइट वैज्ञानिक कैसे बने। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के रेडिंग शहर में जन्मे रिचर्ड अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बचपन से ही रिचर्ड जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनको चीजें इकट्ठा करना और उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। दिन में वो तितलियां पकड़ते और रात हो जाने पर तारों को टकटकी लगाकर देखते। रिचर्ड के शहर में करीब 25 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती थीं। रिचर्ड ने सभी प्रजातियों की तितलियों को पकड़ लिया। रिचर्ड की माता का नाम जैकलिन था। जैकलिन ने अपने बेटे को एक माइक्रोस्कोप लाकर दिया ताकि वो तितलियों को बारीकी से देख सके। जब रिचर्ड तीसरी कक्षा में थे, उनके पिता की मौत हो गई। अब जैकलीन की दुनिया में रिचर्ड के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो अपने बेटे को किताबें लाकर देती और उनको पढ़ने में मदद करती। रिचर्ड को भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। एक दिन जैकलीन ने अपने बेटे को एक किताब लाकर दी जिसका नाम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स था। यह किताब तितलियों की मोनार्क प्रजाति के बारे में थी। इस किताब को डॉक्टर फ्रेडरिक अल्बर्ट उर्कहार्ट ने लिखा था। फ्रेडरिक कनाडा के वैज्ञानिक थे जिन्होंने तितलियों की मोनार्क प्रजाति पर अध्ययन किया था। उस किताब में लिखा हुआ था कि मोनार्क तितलियां हर वर्ष कनाडा से अमेरिका आती हैं। रिचर्ड ने वो किताब पूरी पढ़ ली। किताब के अंत में लिखा हुआ था कि आप भी तितलियों का अध्ययन करने में मदद कर सकते हो। आप अपने आसपास की तितलियां पकड़ो और उन पर अपना नाम पता लिख दो। अगर उनमें से कोई तितली मेरे पास पहुंच पाई तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तितलियां कहां तक सफर करती हैं। रिचर्ड ने तितलियां पकड़ना शुरू किया, लेकिन वह ज्यादा नहीं पकड़ पाया। उसने सोचा कि ऐसा क्या करें कि वह ज्यादा तितलियां पकड़ सके। उसने तितलियां पालने का निश्चय किया। उसने तितलियां पालना शुरू किया और उनको भेजना शुरू किया, लेकिन कोई भी तितली डॉक्टर फ्रेडरिक के पास नहीं पहुंच पाई। जब रिचर्ड 7वीं कक्षा में था, उनके शहर में एक विज्ञान मेला लगा। विज्ञान मेले में सभी स्कूलों के बच्चे भाग लेते थे और अपने प्रयोगों का प्रदर्शन करते थे। जिस बच्चे का प्रयोग सबसे अच्छा होता था उसे इनाम मिलता था। रिचर्ड ने भी तितलियों की काफ़ी सारी तस्वीरें ले रखी थी। उसने सोचा कि मैं भी मेले में भाग ले लेता हूँ, कुछ तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन उस मेले में रिचर्ड कुछ नहीं जीत पाया। रिचर्ड को पता चल गया था कि जीतने के लिए उसे वास्तविक प्रयोग करने होंगे। रिचर्ड ने तितलियों पर कई तरह के प्रयोग किए। अगले वर्ष जब रिचर्ड 8वीं कक्षा में था, उसके शहर में फिर से विज्ञान मेला लगा। उसने अपने वास्तविक प्रयोग दिखाए और जीत गया। इस तरह रिचर्ड रिसर्च करता रहा और जीतता रहा। रिचर्ड ने गौर किया कि मोनार्क तितली पर सोने के रंग के 12 निशान हैं। बाद में रिचर्ड ने पता लगाया कि ये निशान एक हार्मोन बनाते हैं जिसके कारण ही तितली का विकास पूर्ण होता है। इस प्रयोग के कारण रिचर्ड को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में जाने का मौका मिला। साथ ही उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला। और ज्यादा काम करने के बाद रिचर्ड ने कोशिका जीवन और कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए ब्लूप्रिंट के बारे में पता लगाया, जिसकी मदद से भविष्य में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता था। इस तरह से एक सामान्य बच्चा अपनी उत्सुकता, लगन और जीतने की चाह के कारण एक वैज्ञानिक बन गया। थैंक यू।